क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। प्रभा, प्रभा हमारा टिफिन रेडी कर दो। सूरज, माँ आप? बेटा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हमें क्या हुआ माँ? हम तो एकदम बढ़िया है। हमको तो नहीं लग रहा। तुम एक बार डॉक्टर साहब को दिखा कर नहीं लेते? माँ ऐसे कहती रहेंगी ना तो सच में हम बीमार पड़ जाएंगे। चलो हमको लेट हो रहा है, हम चलते हैं। वैसे प्रभा कहाँ है? कहाँ है पता नहीं है कहाँ जाती है? आज इतनी जल्दी पार्लर चलेगी क्या वो? तो उसको घर से हमारी इज्जत से कोनो मतलब है का? अम्मा, आप तो जानती हैं ना अम्मा, हमारी कंपनी बंद हो चुकी है। अब हम अपनी कंपनी नहीं चला रहे हैं। हम खुद किसी और के यहाँ जॉब कर रहे हैं। हम पैसे कमा रहे हैं ताकि कर्जा चुका सके। वो पैसे कमा रही ताकि हमारे घर का खर्चा चला सके। घर की इज्जत नीलाम करना कमाना नहीं होता बबुआ। अरे पतिव्रता स्त्री पराये मर्दों को देखना तक पसंद नहीं करती, और हमारी बहू पराये मर्दों का श्रृंगार करती है। कैसे समझाएं अम्मा हम आपको? वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसका काम है ये। चलिए हम चलते हैं। सूरज बेटा, एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हम क्या कह रहे हैं बेटा कि तुम अच्छे पगार वाली कोई और नौकरी काहे नहीं ढूंढ लेते? ऐसे बहू का बाहर जाकर काम करना हमको ठीक नहीं लग रहा। पापा वो जो काम करने जा रही है उससे क्या हम खुश हैं? नहीं। एक बात सोच के देखिए पापा, अगर प्रभा नहीं कमाएगी तो हमारे अकेले की सैलरी से इस घर का खर्चा नहीं चलेगा। पापा प्रभा पढ़ी लिखी है, उसे काम आता है, इसीलिए वो काम करने चाहती है। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा पापा? क्या होगा? 2 जन की रोटियां कम हो जाएगी ना, लेकिन समाज में जो जग हंसाई हो रही है वो तो बंद हो जाएगी। कौन सा समाज पापा? कैसा समाज? जब हमारी कंपनी डूबी थी तो आपका ये समाज हमारी हेल्प के लिए आया था, बल्कि यही समाज हमारे फेल होने पे जश्न मना रहा था। पापा आप देखना, आज प्रभा की जॉब के लिए हंस रहे हैं ना, और जिस दिन हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसेंगे ना तब भी यही समाज हम पे हंसेगा। हाँ तो हंसने दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बहू का जो ब्यूटी पार्लर वाला काम है ना, वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, बस समझा दो उसे। लेकिन पापा सूरज, ठीक है पापा, हम प्रभा से बात करेंगे। चलते हैं। कि हम अपनी आंखें खोल ले। अभी नहीं सपना, गहना बाकी है। पता है दीदी, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के भी आपकी ब्यूटी पार्लर की बहुत तारीफ करते हैं। पूरे मोहल्ले में चर्चा है आपके हुनर की। लड़के तो दीवाने हैं आपके। अब आंखें खोलो बालिके। हाँ प्रभा दीदी, आपके हाथों में तो जादू है। पर हम कितना भी साथ श्रृंगार कर लेना, आप हमेशा 20 ही लगती हैं। बिना गहना गुड़िया के भी परी दिखती है एकदम। 5 मुक्का मारने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता। बड़े घर की बहू है लेकिन तुलना हमसे कर रही है। क्या हुआ दीदी,
क्या सोच रही? नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएं कि तुम हम हो जाओ और हम तुम। सच में प्रभा दीदी, अगर ऐसा हो गया ना, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। खाएगी क्या चाट मसाला? आया है तेरा बाइक वाला। बैठती है क्या? आना, बैठ जा। आजा 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 आजा, बैठ जा, घुमा के लेके आता हूँ। बैठ जा बाइक पे। अरे अरे बताए क्या कर रहे हो? अरे बताए। अरे साले हैं हम आपके। हमको पता है बेटा विकास, तुम ही हो। देश का काम है ये। नुकसान हो जाएगा तो देश का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हम तो भूल ही गए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन बताएं। बताइए। से साले इनसे मस्ती करोगे हैं? अरे जीजू, आप हमारी बहन के साथ इतनी मस्ती कर सकते हैं, तो क्या हम आपके साथ मस्ती नहीं कर सकते क्या? ऐसा है बेटा, हमने तुम्हारी बहन से शादी किया, इसीलिए मस्ती करते हैं, इसलिए छेड़खानी करते हैं। और भूल गए, शादी भी तो तुमने ही कराई थी। आप भूल गए, शादी से पहले आप हमारे दोस्त थे, ऊपर से नेक इंसान भी। अच्छा, अरे नेक इंसान के साथ कोई अपनी बहन की शादी नहीं कराएगा तो बेवकूफ होगा। हम साले मक्खन बहुत लगाते हैं। अरे साले किसके हैं हम? जी देखो लाए क्या हम आपके लिए। इसकी है ये। अरे हमारे दिमाग की है, गेम जीते हैं हम। क्या बात कर रहे हो? और जीत गए? ओ अरे हमको पता था तुम गेम खेलोगे भी और जीतोगे भी। जो आपका विश्वास ही है, ये तो हमारी गेम के तो साल हमको सब ताने देते थे। एक आप ही थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। एक बात भूलना मत, तुम साले हमारे बाद में हो, इसलिए तुम साले हमारे जिगरी दोस्त हो गए। भूल गए, कंपनी चलाए हैं बेटा, टैलेंट पहचानते हैं। हमको पता था तुम एक दिन जीतोगे। चलो बाइक पे घुमाओ। ये चलिए, मकलूली बहुत करते हो। आपको लेके चलते हैं, सवारी कराते हैं बाइक की। क्या हुआ जीजू? ठीक है, हमको गैस बन गया है, सवेरे से परेशान है। तो चलिए फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे जाने दो यार, बाइक में 2 राउंड लगाएंगे, पूरा गैस चू हो जाएगा। चलो। पीछा कर रहे थे। अरे पीछा, जब से देख रहे पीछे पड़ा हुआ है। अरे ये प्रभा विकास है वो। क्यों? पीछा पीछा में। अरे बात भी करो, मजाक कर रहे थे यार वो। अरे हाँ दीदी, हम विकास है। हम तो आपको सरप्राइज देने आए थे। ये सरप्राइज? हमने तो हमारा चूमा निकाल दिया। अरे ये कौन सा मजाक होता है? तुम्हें पता दिए, हर रोज ऐसे ही एक बाइक वाला हमारा पीछा करता है। पालने से डर डर के निकलते हैं हम, पर तुम्हें क्या पड़ी है मेरी? अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। कभी सोचा है इतनी रात को हम घर आते हैं कि हमें सही सलामत जाकर ले आए? नहीं नहीं सूरज, तुम्हारे सपनों के बीच हमारी कोई जगह नहीं है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी प्रभा, हमसे गलती हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सच में हम कभी ऐसा नहीं होगा। पता है सूरज की माँ, आज फिर 4 लोग बहू के बारे में अनाप शनाप बकवास कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि उसके पार्लर में औरतों से ज्यादा मर्दों का आना जाना है। छोड़िए भी, बार बार बोलने से क्या होगा? चलो ठीक है, आज बहू से मैं बात करता हूँ,
मम्मी जी पैर छुए। जीते रहो। पापा पैर छुए। ठीक है, पापा विकास पैर छू रहा है, देख रहा है हमें, तो आशीर्वाद भी दे देते। दे दिया। अब का लाउड स्पीकर लगा के आशीर्वाद दे। आपको दिक्कत क्या है पापा? हम कुछ दिन से देख रहे हैं आप और मम्मी कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं। अरे आपको जो कहना है वो कहिए कि मन में जहर पालने से क्या होगा। देखो बहू, हमें मन में जहर पालने का कोई शौक नहीं। ये आपका जो ब्यूटी पार्लर का काम है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तरह तरह के लोग बात बना रहे कि गैर मर्दों के। गैर मर्द? क्या मतलब है आपका गैर मर्द? अरे आप चुप क्यों हो गए, बोलिए। आज आपको जो कहना है ना कह लीजिए। बस करो प्रभा, चलो। एक मिनट सूरज, बहुत तकलीफ है ना इनको हमारे काम से। आज इनको भी पता चलना चाहिए ये घर का राशन कहाँ से आता है, आपके खर्चे कौन उठाता है। अंदाजा है इनको इस बात का? प्रभा ये क्या बकवास कर रही हो तुम? घर के बड़े हैं वो, उनका अधिकार है बोलना, और तुम ना हर बात का बतंगड़ मत बनाया करो। मम्मी पापा, मेरी बहन दिल से बुरी नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा क्या बुरा कह दिया हमने? ये हमें रोज बुरा कहें तो कोई बात नहीं है, पत्थर बन के हम ताने सुनते रहे। बस करो प्रभा, चुप हो जाओ। क्या सूरज, हम तंग आ चुके हैं रोज रोज के ताने सुनकर। ये हमारा घर है, जैसे मर्जी वैसे रहेंगे। अगर किसी को तकलीफ है तो वो खुद चला जाए। ठीक है बहू, चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। चलो सूरज की माँ। मम्मी ये क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा? सामान पैक कर रहा हूँ। इतनी रात के कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहा हूँ मैं। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ये अंत कबाड़ी है मेरी बहन, बचपन से ही ऐसी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। अगर दिल की बुरी नहीं होती तो फिर हमारी दवाई, हमारी रोटियों का हिसाब कैसे रखती हो? अरे पापा आप अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन अभी आप इस घर के बड़े हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो घर कैसे संभलेगा? मैं भी आपकी बेटी जैसा हूँ ना, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चाहे तो आप 2 जूते उठा के मार दीजिए मेरे सर। अरे खड़ा हो जा। हाँ ठीक है। देखा सूरज की माँ, भाई और बहन में जमीन आसमान का फर्क है। सच में सूरज की माँ, गांव चले जाते हैं, कम से कम वहां सुकून से रहेंगे हम। ये इज्जत की 2 रोटी है ना, वो जिल्लत के खोए मिष्टान से बहुत अच्छी होती है। जीजू, जीजू, जीजू और प्रभा नहीं दिख रहे कहीं पर। हम तो सुबह जल्दी उठ गए थे, दिखे तो नहीं कहीं। दिखे नहीं? जीजू सुबह सुबह कहाँ चले गए? मम्मी जी हम उनको ढूंढ कर आते हैं। जीजू ना सब कुछ भूल जाते हैं। चाय पीकर तो जाओ। चाय हम आकर पीते हैं। कितना मान पाया ना अपने जीजा को। सूरज की माँ, जिसे सभी लोग निकम्मा समझते हो, उसे जो साथ देगा उसे वो प्यार तो करेगा ना। क्या हुआ प्रभा दी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? कुछ नहीं सपना, बस कुछ याद आ गया था। हम अभी आते हैं। प्रभा हाँ जी मैडम, आपको पार्सल आया, यहाँ पर साइन कर। हमारा पार्सल? पर हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। हीरे का हार, इतना
महंगा गिफ्ट किसने भेजा? ये आपका जो ब्यूटी पार्लर का काम है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरज, अब तो हमको माफी दे दो साहिब, हो गई गलती। सूरज कब तक ऐसे माफी मांगते रहोगे और गलतियां करते जाओगे? तुमसे अपना दर्द बांट के सुकून महसूस करते हैं, मजबूत हो जाते हैं। हम सबका दर्द बांटने के लिए पैदा हुए हैं। सच के आज से आप जो कहेंगी वो सब करेंगे। हटो सूरज, ये सब 1 महीने के लिए बंद। हम समझ गए हैं ये सब क्यों कह रहे हो। मम्मी पापा से माफी मांगनी है ना, मांग लेंगे हम। वो तो ठीक है, लेकिन 1 महीने बहुत। हटो ना सूरज, मेकअप खराब हो जाएगा। अरे पति है तुम्हारे, पति के लायक बनो पहले। कम से कम गले तो लगा लो। ठीक है। भगवान करे ऐसी पत्नी हर पति को मिले। क्या सोचे? कुछ नहीं सूरज की माँ, सोच रहा हूँ बहू को कुछ ज्यादा ही बोल दिया हमने। हाँ, इतना नहीं बोलना चाहिए था। हम तो उसे ब्याह कर लाए थे कि इस घर को बहू नहीं बेटी मिल जाए। मैं बहू से माफी मांग लूंगा। हम भी माफी मांग लेंगे। अरे विकास बेटा, क्या बात है विकास बेटा, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पापा मैंने जीजू को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले वो। अरे आ जाएंगे, गए होगे कहीं, छोटे बच्चे थोड़ी ना है। मम्मी पापा कहीं घर छोड़कर तो नहीं चले गए? पूरे घर में अंधेरा। देख के तो हमको भी ऐसे ही लग रहा है। तुम्हारे पास तो चाबी नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? मम्मी पापा अंधेरा करने के लिए बोले थे। चलिए ये मम्मी, मम्मी मैं मम्मी हमको माफ कर दो बेटी। माँ बेटी से माफी नहीं मांगती, बल्कि आदेश देती है। पापा हो गई गलती, बच्चे समझकर माफ कर दीजिए। पापा अरे भाई, आप लोग बच्चे हो। मिल गया बाप का सरप्राइज। अरे पापा, मैं तो आपकी टीम में था, मुझे भी। मेरी टीम में सारे बच्चे होते हैं। और एक बात बताओ, बाप कभी अपने बच्चों में अंतर करता है? नहीं। फिर क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए काहे बैठे हो? वो क्या हुआ? हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो क्या? हमने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? सूरज, हमारा ब्यूटी पार्लर इतना नहीं चलता है कि एक कमाई से घर चल सके, और पहले ही तुम हमारे गहने गिरवी रख चुके हो। तो हम सर्च कर रहे हैं, हमें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या सूरज, तुम्हारा हमेशा का यही रोना है, ऐसे कब तक चलेगा? भरोसा रखो, हम पे मिल जाएगी जॉब। हटो सूरज, तुमसे शादी करके हमने दुखी उठाए हैं।
और ये दुख उठाने का कितना भरोसा दिलाया तुम्हें सूरज? प्लीज प्रभा, देखो मिल जाएगी ना जो मैं ऐसे। जाओ सूरज जाओ। मेरी बात। अरे जाओ ना सूरज। तुझे महारानी बनना था, गहनों से लदना था, तू तो दुखों से लद गई। तू कहीं की नहीं रही। कसम से दीदी, आपने ना तो एकदम जादू ही कर दिया है। मेरे पति ना हमको और भी ज्यादा प्यार करने लगे कि हम आपको बता नहीं सकते। मुझे तो लगा था कि हमारी शादी ही टूट जाएगी। अब वो देखिए ना, तेरे लिए रोज गहने लेकर के आ रहे हैं। तेरा नाम ही सपना नहीं है। तेरी जिंदगी की हर खुशी तेरे लिए सपना बना दूंगी मैं। हमको गहने दिखा रही थी। तेरे जैसों को हर कुछ मिल जाता है और हम जैसों को कुछ भी नहीं। सब कुछ छीन लूंगी तेरे से, तेरी जिंदगी भी। बोझ का बोर्ड क्यों लगा है? वो बाहर बंद का टैग लगा है। हाँ बस आज काम करने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा एक बात बताएं तुमको, हमारी जॉब लग गई। अब तो माफ कर दो ना, कम से कम आज के दिन तो नाराज मत हो प्लीज। प्रभा, प्रभा मेरी बात तो। अरे जीजू, आज तो टाइम से पहले घर आते ना। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। खुश रहो बेटा। थैंक यू पापा। जीतते रहो, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे सूरज। तुम्हारी उम्र लंबी हो। इतना महंगा गिफ्ट तुम्हारे पास कैसे है? क्या मतलब? तुम हमें गिफ्ट करना चाहते थे ना, तो हमने खुद को कर दिया। क्या बात है प्रभा, पिछली रात तक तुम्हारी कमाई कुछ भी नहीं थी, इतना महंगा गिफ्ट। आज के लॉटरी लग। बातें बाद में करते रहना, पहले केक तो काटो। जी पापा। आज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जीजू जीजू जी नहीं, दीदी को खिलाओ, नहीं तो दीदी बुरा मान जाएंगी। बोलेंगी मुझसे ज्यादा साले और दोस्त को ज्यादा प्यार करते हैं। विकास, कुछ लोगों को प्यार से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। नहीं जीजू। सूरज, हम सच कह रहे हैं सूरज, हम पैसा बचाकर खरीदे हैं। तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे।
ये हाथ छुड़ाकर हमें इतना कमजोर ना बनाओ। हम तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोले हैं। अब ये बताओ, हमें गहनों से इतना ही प्यार होता तो तुम्हें गिरवी रखने के लिए देते हम? बोलो। सूरज, 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 सूरज। ये दवाई खा लो आप, इससे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। विकास, तुम्हारी दीदी कहाँ? जो दीदी तो बोली थी हमें रुकने की, पर हम ही का क्या जरूरत था उनकी? हम है ना उनके। अरे अपने जीजू के हम रक्षक हैं। क्या जीजू? जीजू वो हमने डॉक्टर को इत्तला कर दिए हैं, शाम तक आ जाएंगे। आज हम ना अपने हाथों से आपको खाना बना के खिलाते हैं, अच्छा लगेगा। तो जीजू आप कंफर्टेबल यहाँ नहीं है तो दूसरे कमरे में सो सकते हैं। बहुत बड़बोली बन रही थी, सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। ये देखिए दीदी, हमारे पति बड़े ही दिलदार है, जो मंगाते हैं वो लेकर के आते हैं। गहना पहनने का शौक हमको है और खरीदने का इनको। सूरज की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ काम कर रही हैं। नहीं, ये सब नहीं। पहले तुम ये बताओ कि सपना को रास्ते से कब हटा रहे हो? पहले एक कांटा तो हट जाए, दूसरा आसानी से हट जाएगा। ये दवाई किस चीज की है और इसे यहाँ किसने रखा? सपना,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मेरे गहने। वाह दीदी, हमने आपको इतनी इज्जत दी और आपने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया और मेरे ही गहने पहन करके मेरे ही सामने खड़ी हो गई। कितनी उल्टा है आप। खबरदार एक शब्द भी और बोला थे। अरे जब हर रोज अपने पति से मेरे जैसा बनने का कहोगे तो क्या करेगा वो? तुम्हें हमारे जैसा बनाने के लिए ही वो ये सब लेकर आया था। ये लो, अब पकड़ो अपने गहने। ये लो, लो, इन्हें लो और दफा हो जाओ। मैडम आप एक बार बात सुनने की कोशिश करिए। अरे दफा हो दोनों यहाँ से और शक्ल मत दिखाना अपनी। और ये हमारे जैसी क्या, हमारी जुत्ती के जैसी भी नहीं हो सकती। शक्ल नहीं दिखाना अपनी दोबारा। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें पी लिया हुआ है। इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। ये रिपोर्ट है इनकी। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब ये दवाई देना। तो कैंसर की दवाई। दवाई चीचू को तो नहीं है? उनका ही है। चीचू को कैंसर है? मुझे किसी ने नहीं बताया। विकास हमारी बात सुनो, ये बात सिर्फ हमें और तुम्हारे जीजू को पता है। प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज विकास। बाबू उठो, खाना खा लो। भूख नहीं है हमें। अरे बहुत अच्छा बना है, खा के तो देखो। बोले ना तुम, मन नहीं है हमारा खाने। थोड़ा सा खा लो, ये लो। ये पहला टुकड़ा जब हम अपने बाबू से पहली बार मिले थे। अरे अच्छा है ना? तीखा है थोड़ा सा। ये दूसरा टुकड़ा जब हमारे बाबू ने पहली बार हमें सोने की चेन दिलाई थी। और ये टुकड़ा जब हमारे बाबू ने हमारे ब्यूटी पार्लर खोलने के पैसे दिए थे। अच्छा है? क्या है सब? हमारे बाबू का त्याग और क्या। अब जल्दी जल्दी से खा लो। नहीं बस वो थोड़ा सा प्लीज, मन नहीं है। प्लीज थोड़ा सा। बहुत प्यार से बनाया है हमने। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, हम कुछ काम करके आते हैं, ठीक है? सुनो, ओ जल्दी आना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट। ठीक। प्रभा
आकाश, सूरज ने हमें देख लिया है, मार दो इसे, मार दो आकाश। सूरज, 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 सूरज उठो, सूरज, सूरज, तुम नहीं जा सकते हमें ऐसे छोड़ के सूरज। आप कुछ कहना चाहते थे, कहो ना प्लीज। आप जॉन्डिस से मर गए। जी जॉन्डिस से नहीं मरे, इन्हें किसी ने मारा है। ये देखो निशान गले पे और उस पे। पागल हो गए हो तुम। यहाँ मेरा सुहाग चला गया और तुम बकवास कर रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। दीदी मैं सच कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। इन्हें किसी ने मारा दीदी। प्रभा मैं सच कह रहा हूँ, जीजू को मारा किसी ने। विकास, चलो खाना खा। नहीं दीदी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। मन नहीं? क्यों? तुम्हें भी जीजू जैसी बीमारी हो गई है क्या कि भूख नहीं है? चलो खा लो। खा लो। नहीं, जब से इसके हाथ का खाना खा रहा हूँ मुझे भी जीजू जैसा पेट में दर्द हो रहा है। हो ना हो इस खाने में कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, खा भी लिया? हाँ दीदी। चलो अब आराम कर लो। हाँ दीदी, अब नींद आ रही है बैठे। ये दुनिया बेहतर होती अगर ख्वाहिशों पर लगाम। सूरज अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला था और प्रभा को अपने ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी पसंद नहीं थी। इसी कारण दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसीलिए सूरज की जो मौत पहले बीमारी से हुई प्रतीत हो रही थी, अब वो लोगों को लगने लगा कि हत्या है और कातिल के रूप में सबकी निगाह प्रभा पर टिक गई। लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने शक की सुई अलग ही दिशा में मोड़ दी। क्या हुआ था, आइए देखते हैं। अब तो विकास भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। कल मिलूंगा ना।
विकास, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा आज भी मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर तो तुम करना चाहती हो वो कर लोगी? अफसोस, तुम्हारी एक कोशिश नाकाम रही। पागल हो गए हो तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग मेरा पूरा ठिकाने पे है, तुम्हारा ठिकाने पे लगाता हूँ दिमाग। ये देख, सब रिकॉर्ड हो गया। देख सकती है अपना वीडियो यहाँ। हमें प्लीज माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज के जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए थे, बस इसलिए सब गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया? तूने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? नहीं तो ये पूरी दुनिया को दिखा दूंगा मैं। नहीं विकास, तुम हमारे भाई हो, राखी बांधी है हमने तुम्हें। प्लीज किसी को ये सब मत बताना। तू मेरी बहन है, आज इसका अफसोस हो रहा है मुझे। अरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मैंने तेरी शादी करवाई थी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। उसने मेरे एक कहने पर बिना किसी लाल लपेटे उससे शादी कर ली। तूने उसे मार दिया, एक देवता जैसे माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया। तूने तो जीते जी मुझे भी मार दिया। टाइम है तू, टाइम भी अपना करना छोड़ देती है। मैंने अगर अपने दोस्त से तेरी शादी नहीं करवाई होती तो बेचारा जिंदा होता वो आज। तू एक बात कान खोलकर सुन ले मेरी। पुलिस तो तुझे सजा देगी, लेकिन मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज से मैं तुझसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ। मर गई तू मेरे लिए। विकास, विकास नहीं, प्लीज हमारी बात सुनो। चल विकास, चल, अभी तुम्हारे लाने लिपस्टिक का भूत उतारता हूँ मैं। थैंक यू सर। वेल विकास, तुमने कातिल पकड़ ही लिया। विकास, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ले चलो। इसे ही लाएगा तुम। प्रभा ने 7 जन्मों तक सूरज का साथ निभाने का वायदा किया था, लेकिन इसी जन्म में उस वादे को तोड़ दिया। प्रभा की ख्वाहिशें कब लालच बन गई और वो लालच कब जहर बनकर उस पर हावी हो गया, प्रभा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। और उसे शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि हर अपराधी अपने अपराध के पीछे ऐसे सुराग छोड़ जाता है जो उसके कुकर्मों का पर्दाफाश कर देते हैं। यही हुआ प्रभा के साथ। उसे और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। हर अपराध का अंजाम बुरा ही होता है, तो अपराध से बचे और समाज को बेहतर बनाए। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।